बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़का नसीम गलत हाजिर है हमेशा की तरह एक खूबसूरत शख्सियत के साथ। हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। साथियों, आज इस नगीने को लेकर आई हूँ वो भी अदब का एक खूबसूरत नाम है। आप शायर हैं, फीचर राइटर, कॉलम निगार और एक तंजीम भी चला रहे हैं, एक इदारा भी चला रहे हैं, उसके बानी सदर हैं। मेरी मुराद मोहतरम इफ्तिखार खान से है। चलते उन्हीं की तरफ और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मतलब कि मैंने जब आपसे यहाँ पे हम ना बात करने से पहले आपसे बात कर रही थी, जब तकलीफ हमारी चल रही थी, तो आपने बताया कि मैं भी माशाल्लाह से ना ये सारा कुछ कर रहा, तो मैंने कहा ये तो बड़े अच्छी बात, मतलब कब से लिख रहे हैं आप? मुझे तकरीबन ग्रेजुएशन कर रहा था रेलवे रोड से, तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त थे, वो पीर भाई, उनके बेटे थे, उनकी 12वीं में चला। पीर भाई? हाँ, वो कौन थे? वो उनका साजिद नाम था। अच्छा और अच्छा, आजकल पीर भी बड़ी चल रही है साथियों, मैं बड़ी परेशान हूँ। अब्दुल सत्तार, ख्वाजा अब्दुल सत्तार साहब हैं, वो मौला शरीफ के हैं, उनके बेटे थे, मुझे नहीं पता था, बाद में मैं उनका फिर भी हुआ। अच्छा, वो हम लोग रोज़ाना एक शेर हमने था कि दोनों ने लिख के कल लेकर आना और कल सुनाना क्लास में। हाँ, वहाँ से एक शुरू हो गया, शौक पैदा हो गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैं मुशायरों में भी जाता रहा, आप लोगों को नज़र भी आता रहा, और मेरे शायरी में जो आपके बाबा जानी और मेरे इकबाल राही पाकिस्तान का बड़ा तो नाम है। इसलिए आपका मेरा एक रिश्ता, एक वो कह लें रूहानी रिश्ते हमारे। हाँ, रूहानियत के रिश्ते। पीर भाई जैसे होते हैं, इसी हाँ, पीर शायरी भाई बहन। कह रहे हैं, हाँ, शायरी बहन कह रहे हैं। हाँ। तो वो हमारा एक मैं तो रिश्ता है। अदब की बेटी के नाम से जी, वैसे ही मशहूर हूँ कि जी। अदब की बेटी हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने अदीबों से मिलती हूँ और अदब के नए नए रंग ढंग देखती हूँ, तो कभी कभी खफा भी हो जाती हूँ। आप मतलब कि कब तक, अब तक कितनी आपने ना मैंने एक किताब राय साहब के उनके साथ वही मेरी सलाह करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये किताब है सर्द रातों का चांद। सर्द रातों का चांद। जी, वो खूबसूरत इसमें नाम। ये है कि ये चांद जो है जब सर्दियों में निकलता है तो उसको कोई नहीं देखता, वो इसी तन्हाई में और डिसअपॉइंट होता है कि जी मुझे कोई नहीं देख रहा। सर्द पड़ जाती है ना उसकी सर्द पड़ रोशनी, जाती है। सर्द और रातों का चांद तो सर्द। एहसास